हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप के बारे में। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और इसके एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पर आपको 40,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। और इसमें आपको, क्योंकि ये जो फेलोशिप है इसमें आपको टैबलेट की जरूरत है। अगर डिपार्टमेंट आपको टैबलेट देता है तो ठीक है, अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो उसका भी पेमेंट आपको किया जाएगा, उसके लिए भी रुपए आपको दिए जाएंगे। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये जो फेलोशिप है ये ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होती है। ओके, सो यूपी सीएम फेलोशिप, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपका किस किस फील्ड में होना चाहिए, क्या सभी फील्ड के कैंडिडेट एलिजिबल है या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम एज क्राइटेरिया को भी कवर करेंगे, एज लिमिट क्या होनी चाहिए एंड अदर कंडीशंस इसमें क्या क्या आप पर लागू होंगी। मींस अगर आप ये फेलोशिप करते हैं तो आपके लिए क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या शर्त आपके लिए रखी गई है, वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। ओके, एक तरह से मैं आपको कह सकती हूं कि यूपी सीएम फेलोशिप से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि 40,000 पर मंथ यहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पे किया जा रहा है, हर महीने का 40,000 आपको यहाँ दिया जाएगा, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए इस फेलोशिप के बारे में जानने के लिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी आप इसका नोटिस देख रहे हैं, हम इस नोटिस के थ्रू इस फेलोशिप के बारे में सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बताऊंगी, अगर आप चाहें तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने और राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए पर्याप्त मंच प्रदान करना है। जो कैंडिडेट किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं तो उन्होंने एक ये कार्यक्रम चलाया है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप राज्य की सेवा में आप एक तरह से अपना सहयोग दे सकें। ठीक है, ये फेलोशिप कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा। ओके, एंड फेलोशिप अवधि, अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बताया गया है कि ये जो फेलोशिप है ये अगर आप करते हैं तो पहली बात तो ये पूर्णकालिक है, मींस आप बीच में छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्यक्रम रहेगा, फेलोशिप रहेगी, आपको कंप्लीट करनी होगी। और इसको करते हुए जो कंडीशंस है पहले मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ, और उस कंडीशन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो ये जो फेलोशिप है एक तो आपकी पूर्णकालिक रहेगी, आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, जितने टाइमिंग के लिए है वो आपको फुल कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप ये फेलोशिप करते हैं तो इस फेलोशिप के दौरान आप किसी अदर जो रोजगार है या सेवा या पूर्णकालिक अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप कोई अदर जॉब या कोई वर्क या आगे अगर कोई क्वालिफिकेशन आप लेना चाहते हैं उसको आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आप आवेदन किए हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस फेलोशिप के दौरान आपको पूरी तरह से इसी प्रोग्राम पर फोकस करना है, अदर कोई भी काम आपको नहीं किया जाएगा, बीच में भी आपको नहीं छोड़ना है अगर आप एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपसे बॉन्ड लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि चयन से पूर्व अध्येताओं से वैधानिक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी लिया जाएगा, जिससे कि चयनित अध्येता इस कार्यक्रम में कम से कम 1 साल की अवधि के लिए सम्मिलित रहे। कम से कम 1 साल तक आपको इसमें रहना होगा, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्ड, तो ये जो कंडीशंस है ये आप पर पहले तो ये अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसके लिए तैयार है तो फिर आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर दीजिएगा। ओके, अब आवेदन करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन, मैंने आपको बताया था कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, मिनिमम 60% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ओके,
अब यहाँ पर फील्ड बताई गई है, किस किस फील्ड में आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया है किस किस फील्ड से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बॉक्स दिख रहा है, आप इतने सारे आप देख रहे हैं, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, कौशल उद्यमिता विकास, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक नीति शासन, शहरी नियोजन, ये जो फील्ड है, अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पात्रता में जो दिया गया है कि अभ्यर्थियों को नगर विकास विभाग की वेबसाइट, देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पर, अभी मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगी, आप उस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। एप्लीकेशन अभी अगर आप अप्लाई 2023-24 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम आपका 60% होना चाहिए। सेकंड, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेजेस की आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली हिंदी की। हिंदी आपको पढ़ना और लिखना अच्छे से आना चाहिए, परफेक्टली। आप उसमें आप काफ़ी अच्छे, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। और इंग्लिश की आपको नॉलेज होना चाहिए, मीन्स आपको रीड करना तो आना ही चाहिए इंग्लिश। इसके अलावा जो आवेदक हैं, आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में जो फील्ड यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों में या लेख, नीति पत्र, शोध पत्र, मूल्यांकन, परियोजना और योजनाओं की निगरानी आदि का प्रकाशन, तो इसके सापेक्ष आपको यहाँ पर अनुभव साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार फील्ड वर्क में काम कर, क्योंकि आपका यहाँ पर जो वर्क होगा ना वो फील्ड वर्क होगा, तो आप फील्ड वर्क करने के लिए अगर आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। उम्मीदवारों का निवास उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए, ठीक है। एंड आवेदकों के पास कंप्यूटर पर उत्कृष्ट कौशल, यानी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं बताया है, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया टैबलेट आपको इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाते हैं तो उसका पेमेंट आपको किया जाएगा। अब ऐसे में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा वर्क टैबलेट पर होने वाला है, ठीक है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है, 40 ईयर है, और ये अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आप 40 के अबव नहीं होना चाहिए। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2023, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2023 तक आप 40 ईयर अबव नहीं होना चाहिए। ये आपका हुआ एज क्राइटेरिया। अब ये जो कार्यक्रम है इसमें आपका वर्क क्या रहेगा, क्या आपको करना होगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिला अधिकारी एवं संबंधित जो नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी होंगे उनके पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे, ठीक है। इन अधिकारियों के साथ आपको काम करना होगा। इनके हम बोल सकते हैं ये आपको जो आप काम करेंगे ना उसमें आप इनके पर्यवेक्षण में आप काम करेंगे, अंडर में काम करेंगे, ठीक है। निकायों में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य शोधार्थी द्वारा निकायों की टीम के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक डेटा का संग्रह, निगरानी शोधार्थी द्वारा की जाएगी। इन सब की निगरानी शोधार्थी के द्वारा की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मुख आने वाली चुनौतियां, जो अदर योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई चुनौती है तो उनका समाधान, नागरिकों को योजनाओं का वांछित लाभ प्रदान करने के लिए शोधार्थी का सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। जो नगर के वासी हैं, नागरिक हैं, उनके लिए आप योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा शोधार्थी आकांक्षी नगर योजना के तहत तैयार की गई कार्य योजना के नीति निर्माण, योजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन से संबंधित कार्य को संपादित करेंगे। तो आपका ये कार्य रहेगा। और ये उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थियों को एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें टैबलेट क्रय करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आपको या तो डिपार्टमेंट की तरफ से टैबलेट मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको पैसे दिए जाएंगे टैबलेट परचेज करने के लिए, ठीक है। ये हुआ
इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्टिंग के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं मासिक प्रगति रिपोर्ट आपको देनी होगी, हर महीने आपको यहाँ रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है, प्रगति रिपोर्ट। एंड त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, हर 3 महीने में करनी होगी, हर महीने और हर 3 महीने में करनी होगी। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण होगा यहाँ पर, तो आपका जो वर्क रहेगा उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। मानदेय देखेंगे तो आपको यहाँ कितना रुपए पे किया जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ जो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 तो पर मंथ आपको यहाँ दिया ही जाएगा। साथ में आपको जो इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण अगर आप करते हैं, जो आपको दिए गए हैं उसके अलावा भी अगर आपसे एक्स्ट्रा कराया जाता है, तो 10,000 आपको प्रतिमाह इसमें भी ऐड किया जाएगा। एंड साथ में 15,000 ये टैबलेट के लिए आपको दिए जाएंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। विभाग द्वारा अगर टैबलेट नहीं दिया जाता है तो फिर आपको ये 15,000 रुपए टैबलेट के लिए अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप छुट्टियां। अब आप इतना प्रोग्राम में जब जाएंगे तो आपको छुट्टी लीव कितनी मिलती है, तो देखिए अनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। 1 साल में सिर्फ 12 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति अधिशासी अधिकारी या जिला अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। यानी जो छुट्टी आपको मिलेगी, इसकी जो अनुमति है वो आप जिला अधिकारी से या अधिशासी अधिकारी से आप अनुमति लेनी होगी छुट्टी की। और 1 साल में सिर्फ आपको 12 छुट्टी यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पर शोधार्थियों के चयन के लिए नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 300 से 500 शब्द में उद्देश्य विकास अपलोड करना अनिवार्य होगा, कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको ये भी लिख के पूरा अपलोड करना होगा, आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये अनिवार्य है। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न होगा। अब परीक्षण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ परीक्षण के पश्चात अस्पष्ट आवेदन हटा दिए, यानी उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो सही होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं होंगे उनको हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेट नियंत्रण, अभ्यर्थियों की पात्रता हमने देख ही ली है, ठीक है, आयु हमने देख ली है। बाकी आपको यहाँ पर विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों ने 300 से 500 तक का जो विवरण, उद्देश्य वाला जो विवरण अपलोड नहीं होता है, तो उनके आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है आपको अपलोड करना, ओके। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद वास्तुनिष्ठ स्कोरिंग आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 25 मार्क्स का तो आपका शैक्षणिक रहेगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन में, देखिए यहाँ दिया गया है, ग्रेजुएशन में अगर 60 से 70 के बीच में मार्किंग है तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन में 70 के अबव है तो 20 मार्क मिल जाएंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मिनिमम 60% मार्क्स से ही पीजी आपने की हुई है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर 25 मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका 25 का ये हुआ। एंड अदर जो रहेंगे आपके, उसके आपको 20 यहाँ पर मिलेंगे। अदर मीन्स जैसे आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है, या आपने किसी स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पर मेडल, आपने किस लेवल का खेला है उस हिसाब से यहाँ पर मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड 5% आपका ये अतिरिक्त आईटी कौशल में रहेगा आपका। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद 25 अंक का आपका यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा। तो ये आपने, अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसके क्लियर कर दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देती हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ, ठीक है, आकांक्षी नगर योजना, ये हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थी लॉगिन, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, ये यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, ये यहाँ पर दिया गया, और दिशा निर्देश आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने की लास्ट डेट आप देख लीजिए, 26 दिसंबर यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो 26 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।